सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। तेरी पूजा याद रहे, तेरी इबादत याद रहे। बख्श लो माता जी, बख्श लो माता जी। ना जाने किन भूलों से खुश होकर तूने ये प्यार दिया, वरना हम तो कहाँ थे इस काबिल जो इतना सत्कार दिया। तेरी मेहरबानी याद रहे, तेरी इबादत याद रहे। ये सतगुरु निरंकार दातार, हम आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं। आप जी की कृपा से ही हम तो सजे हैं, 900 करोड़ गरीब पड़े हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह, आप जी की कृपा से ही हम तो सजे हुए हैं, वरना हमसे तो करोड़ों गरीब पड़े हुए हैं जो इस दर पर नहीं आए हैं। आप जी की कृपा हुई है तो हमें ये दर मिला है, हमें साथ संगत माँ मिली है, हमें सतगुरु निरंकार दातार मिला है, हमें निरंकारी राजपिता जी मिले हैं। हम हर पल आप जी का शुक्राना करते हैं। साथ संगत जी, आज के जो विचार है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, ईर्ष्या को छोड़ देते हैं, तभी हम सही मायनों में भक्ति कर पाते हैं। ईर्ष्या का फल, इसी पर आधारित ऐसी एक स्टोरी आप जी के चरणों में लेकर आई है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, सेठ दिवाकर सरल प्रकृति के मानव थे। उन्हें ईर्ष्यालु लोगों से सख्त नफरत थी। ऐसे लोग जो किसी के मुंह पर तो उसकी प्रशंसा करें और पीठ पीछे निंदा करें, उन्हें जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। इस तरह के लोगों को लेसन सिखाए बिना वह छोड़ते नहीं थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि 2 पंडितों को घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाया जाए। उनके गांव में 2 प्रसिद्ध पंडित थे, शशिकांत जी और जयराम जी। दोनों फ्रेंड होने का दावा करते थे कि हम आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से अधिक विद्वान सिद्ध करने की कोशिश करते थे। सेठ दिवाकर ने उन दोनों को एक दिन भोजन के लिए अपने घर पर इनवाइट किया। फिक्स दिन दोनों सेठ जी के घर पहुंचे। जिस दिन सेठ जी ने दिन फिक्स किया कि इस दिन मेरे घर आना है, उस दिन दोनों पंडित सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी ने दोनों को आदर सहित लाकर बैठक में बिठाया। दोनों एक दूसरे को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की अवसर खोज रहे थे। खाना शुरू करने से पहले सेठ जी ने दोनों पंडितों से कहा, हमारे परिवार का यह रिवाज है कि यहाँ इनवाइट पंडित खाना खाने से पहले हमारे घर में स्नान भी करते हैं, नहाते भी हैं। इसलिए मैं आप दोनों महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप बारी बारी पहले नहा लें, स्नान कर लें। पहले पंडित शशिकांत जी नहाने के लिए गए। शशिकांत जी के जाते ही सेठ जी ने पंडित जयराम जी से बातचीत शुरू कर दी। बातों के दौरान वह जयराम जी से बोले, आपके फ्रेंड, आपके मित्र शशिकांत जी काफ़ी विद्वान लगते हैं। उनके चेहरे से ही विद्वता टपकती है। सेठ जी की बात सुनते ही जयराम जी नाक भौं चढ़ाकर बोले, गधा है, गधा अपने आप को शास्त्रों का पंडित बताता है, लेकिन बुद्धि एक गधे से ज़्यादा नहीं है। सेठ जी को जयराम जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तो सोचा था कि वह अपने फ्रेंड की तारीफ सुनकर खुश होगा, लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी निकली। खुश होने के बजाय यह तो ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा था। सेठ जी अभी ये सब सोच ही रहे थे कि शशिकांत जी नहा करके कमरे में आ गए।
अब जयराम जी नहाने के लिए गए। अब जब जयराम जी नहाने के लिए चले गए तो सेठ जी ने शशिकांत जी को कहा, थोड़ी देर आपके फ्रेंड से बातें करने का मौका मिला। काफी विद्वान मालूम होते हैं, शास्त्रों की काफी जानकारी है। आपके फ्रेंड को, आपके मित्र को, सेठ जी को जयराम जी की प्रशंसा करते हुए देख शशिकांत जी बोले, एकदम वाह सेठ जी, आपको बैल और मानव का भी पता नहीं लगा। जयराम जी नीरे बैल हैं। उनकी विद्वता तो माल उड़ाने तक ही सीमित है। बैल की तरह बस पेट भरने जाते हैं। सेठ जी को जयराम जी और शशिकांत जी की दोनों की बातें सुनकर बहुत उदासी हुई। थोड़ी देर में जयराम जी भी नहा करके कमरे में आ गए। सेठ जी ने मन ही मन निश्चय किया और किचन में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने कमरे में आकर दोनों पंडितों को भोजन करने के लिए साथ वाले कमरे में चलने के लिए कहा। दोनों बड़ी शान से चलते हुए साथ वाले कमरे में पहुंचे। वहां दो आसनों के सामने ही दो खाली थालियां पड़ी हुई थी। दोनों पंडित एक एक आसन पर बैठ गए। सेठ जी ने नौकरों को खाना परोसने के लिए कहा। आदेश सुनते ही दो नौकर दो ढकी हुई प्लेटें लेकर, थालियां लेकर पंडितों के सामने पहुंचे। दूसरे ही पल दोनों पंडितों ने जयराम जी और शशिकांत जी की दूसरे ही पल दोनों ने जयराम जी और शशिकांत जी की थालियों में लाया हुआ सामान परोस दिया। जैसे ही पंडितों ने अपनी अपनी थाली में परोसा हुआ सामान देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। दोनों एक साथ बोले, घर बुलाकर हमारा अपमान करने का मतलब हुआ वास्तव में यह था कि सेठ जी के नौकरों ने जयराम जी के आगे भूसा और शशिकांत जी के आगे हरी घास परोसी थी। सेठ जी ने जब दोनों को गुस्से में देखा तो बड़े आराम से बोले, मेरा मतलब आपका अपमान करने का नहीं है। तो फिर शशिकांत जी बोले, तो फिर आपने हमारे आगे भूसा और घास क्यों परोसी है? क्योंकि यही आपका वास्तविक भोजन है। सेठ जी ने उसी प्रकार शांति से कहा, क्योंकि यही आपका वास्तविक भोजन है। जयराम जी ने पूछा, क्या मतलब, क्या हम जानवर हैं? जैसे पहले तो मैंने आपके लिए मिठाइयों आदि की व्यवस्था कर रखी थी। सेठ जी बोले, वैसे पहले तो मैंने आपके लिए मिठाइयों आदि की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन जब आप दोनों ने एक दूसरे के स्वभाव के बारे में बताया तो मुझे इस भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। सेठ जी ने दोनों के चेहरों पर नजर डालते हुए कहा कि मैंने तो आपके स्वभाव के अनुसार ही भोजन परोसा है। सेठ जी की बात सुनकर दोनों पंडित सोच में पड़ गए। उन्हें चुप देख सेठ जी बोले, जयराम जी, आपने ही तो बताया था कि आपके मित्र गधे हैं, गधे घास खाते हैं, इसलिए मेरे नौकरों ने शशिकांत जी की थाली में घास परोसी है। और शशिकांत जी, आपने बताया कि यह आपके मित्र बैल हैं, बैल तो भूसा खाते हैं, इसलिए जयराम जी को भूसा परोसा गया है। सेठ जी की बातें सुनकर दोनों विद्वान पंडितों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें एक दूसरे से ईर्ष्या करने का फल मिल चुका था। ईर्ष्या वह धुन है जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ
ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझाते हैं कि हमें प्रेम, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, प्रेमा भक्ति ये अपनाना चाहिए, ना कि वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में पड़ना चाहिए। हमें इन चीज़ों को त्याग कर प्रेम, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, प्रेमा भक्ति से अपना जीवन बिताना है। हमें सबसे प्यार रखना है और अपने आप को नम्र भाव में, नम्रता में रखना है। जो जाने अपने को नीचा, सो ही गणिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को नम्र भाव में लेकर चलता है, वही सबसे ऊंचा विद्वान माना जाता है। सतगुरु माता जी हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमें जहाँ से भी गुण मिले, हमने गुणों को ग्रहण करना है और हमने सबका आदर करते चले जाना है। सबकी हमने प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है, कभी किसी की निंदा, बुराई नहीं करनी है। हमेशा सतगुरु निरंकार के आगे यही अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह, हमें ऐसे प्यारे संत महात्मा मिले हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और हम इसी तरह साथ संगत माँ के चरणों में बैठकर सीखते चले जाएं। जो भी सतगुरु के विचार आते हैं, जो भी साथ संगत माँ के विचार हमें सुनने को मिलते हैं, हम इनको अपने जीवन में ग्रहण करते चले जाएं और आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं कि दातार तेरे दर से बस ये ही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। हे दातार सच्चे पातशाह, सभी का भला करना, सभी को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ना, सभी को सेवा सिमरन सत्संग की दात मिले। दुनियावी कार्य व्यवहार करते हुए हम ये सेवा सिमरन सत्संग भी करते चले जाएं। जिस तरह हम अपना खाना खाते हैं शरीर की भूख मिटाने के लिए, जिस तरह हम अपना पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, इसी तरह इस आत्मा की खुराक ये सत्संग है। हमने इस आत्मा को भी खुराक देनी है, सत्संग में आना है और सेवा सिमरन सत्संग ये करते चले जाना है। कहते हैं कि ये भक्ति के तीनों ये पिलर हैं, सेवा, सत्संग, सिमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। जब हम सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, तभी हमारी भक्ति पूर्ण है। यदि इन तीनों में से एक छूट जाता है तो भक्ति अधूरी रह जाती है। दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे बादशाह, आप जी कृपा के सागर हैं। आप जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें ये तीनों चीज़ें मिलती रहे, सेवा भी, सिमरन भी, सत्संग भी। आप जी ने ही हमें बल, बुद्धि, विवेक, शक्ति, भक्ति बख्शनी है। इसी तरह आप जी अपने चरणों से लगाए रखना और इसी तरह हम एक दूसरे का आदर सत्कार करते चले जाएं, प्यार देते चले जाएं, मन में कोई वैर ईर्ष्या की भावना ना लाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।